बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। वेलकम करती हूँ मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल टेस्टी बाइट केपी में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह से। आज मैं आप लोगों के साथ मज़ेदार से आलू और रवां की फलियों के सालन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मेरी तो ये फेवरेट सब्ज़ी है। रेसिपी बहुत इजी है। इंशाल्लाह रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलें अपनी इस मज़ेदार सी आलू और रवां की फलियों की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार से आलू और रवां के फलियों के सालन की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो रवां की फलियां ले लिए, सीड्स निकाल लिया और कुछ को मैंने बारीक कट कर लिया। बहुत ही मज़े का इसका सालन बनकर तैयार होता है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में जो है अब मैं 1 टेबलस्पून घी ऐड कर दूंगी। घी को अब हम अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। देखिए घी जो है वो अच्छी तरह से गर्म हो गया है। 2 अदद प्याज ले लिए, इन्हें बारीक कट कर लिया। प्याज ऐड कर दिए। प्याज को अब हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। रेसिपी को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, फुल एंड तक वॉच करना है ताकि आप भी जब रेसिपी बनाकर तैयार करें तो आपकी रेसिपी इससे भी ज़्यादा मज़ेदार सी बनकर तैयार हो। देखिए प्याज को मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी। 2 से 3 मिनट अब हम इसे भी फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन और अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मिनट इसे फ्राई कर लिए। 2 अदद बारीक चॉप किए हुए टमाटर इसमें ऐड कर दिए। 2 से 3 मिनट अब हम इसे मिक्स कर लेंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। 2 से 3 मिनट इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया। 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर दिया। 5 से 6 मिनट अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मसाले की अब हम अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। टमाटर को भी अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेना है। 7 से 8 मिनट देखिए मैंने मसाले की बिल्कुल अच्छी तरह से भुनाई कर लिया है। अब हम इसमें रवां की फलियां ऐड कर देंगे। मेरी तो ये फेवरेट सब्ज़ी है, बहुत मज़े की और बहुत ही इजी इसकी रेसिपी है। 2 से 3 मिनट अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। रेसिपी को आपने ज़रूर बनाकर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपने रेसिपी ट्राई की और आपको रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। हाफ़ कप जो है अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी ताकि रवा की फलियां अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। इस पॉइंट पर आप नमक चख सकते हैं। नमक कम लग रहा है तो आप नमक और भी ऐड कर सकते हैं। 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि ये सब कुछ अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। 10 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था। कवर जो है मैंने उतार लिया है। रवा की फलियां अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई हैं। 2 अदद मैंने आलू ले लिए, इनका छिलका रिमूव करके इन्हें कट कर लिया। अब मैं इसमें आलू ऐड कर दूंगी। आलू और रवा की फलियां बहुत मज़े की बनती हैं। 3 से 4 अदद साबुत हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं। 2 से 3 मिनट अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी। रवा की फलियों में आलू मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैंने आलू ऐड किए हैं। अगर आपने स्किप करना है तो आप आलू को स्किप भी कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट के लिए अब हम कवर करके रख देंगे ताकि आलू भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोगों से मेरी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। वीडियोस को लाइक भी किया करें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। आलू अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। थोड़ा सा बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड कर दिया। अब मैं इस मज़ेदार से आलू और रवा के फलियों के सालन को डिश आउट कर लूँगी। जितना ये दिखने में मज़े का लग रहा है ना, इससे ज़्यादा ये खाने में लगता है।
माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा ये बनकर तैयार हुआ है। अच्छा, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।